अहम खबर, मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। तलत हुसैन निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी तक खिदमत भी दी हैं। मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। टीवी, फिल्म, थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है और तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी तक खिदमत दी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ अदाकार, मुख्तलिफ ड्रामों में उन्होंने फ़न अदाकारी दिखाई। इसके अलावा मुख्तलिफ फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया है। करियर का आगाज़ सिनेमा में गेट कीपर के तौर पर किया था। फिर बाद में सिनेमा के मालिक को उनकी अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत का इल्म हुआ तो उन्हें गेट कीपर से हटाकर क्लर्क बनाया गया। फिर अदाकारी की तरफ वो आए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा, तलत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ख़ानदानी ज़राए उनकी तदफीन के बारे में, नमाज जनाज़ा के बारे में क्या बता रहे हैं? जी, अभी हतमी तौर पर तो ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है कि उनकी नमाज जनाजा कितने बजे और कहाँ अदा की जाएगी और तदफीन कहाँ अमल में लाई जाएगी। इस बारे में थोड़ी देर बाद उनके अहले खाना बताएंगे। लेकिन फनकार बिरादरी में सोग है और तकरीबन तमाम ही फनकारों ने, चाहे वो सीनियर फनकार हों या जूनियर फनकार हों, सब ने उनकी मौत को एक बड़ा नुकसान करार दिया है। क्योंकि तलत हुसैन की खिदमत शो बिजनेस के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं थी और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो फनी करियर था वो न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी फैला हुआ था और एक बड़ा तजुर्बेकार इंसान हमसे जुदा हुआ है। थिएटर हो, स्टेज हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, सदाकारी का शोबा हो, गर्ज फनकारों ने उनके नुकसान को शो बिजनेस के हवाले से भी एक बड़ा खला करार दिया है। जी, खुर्शीद आलम हमें तफसीलात बता रहे थे। हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख साहब ने। जावेद शेख साहब, टीवी, फिल्म, थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना बड़ा खला है जो इंडस्ट्री में पैदा हो गया? हाँ भाई, बड़े अफसोस की बात है। ये तो बहुत एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे तलत साहब, और तलत साहब से हमने सीखा। मेरे तो इब्तदाई दौर रेडियो पाकिस्तान और टीवी पे वो तलत साहब के साथ ही गुजरा और उसके बाद जब मैं प्रॉपर एक्टर बन गया फिल्म में और टीवी में, तो हमने बहुत सी फिल्में की हैं। गरीबों का बादशाह एक फिल्म थी परवेज मलिक साहब की, वो हमने साथ की। फिर हमने फिल्म थी हलचल, उनकी जो टर्की और लंदन में शूटिंग हुई थी, वो हमने की है। काफी फिल्में हमने की है और बहुत से ड्रामे किए। बख्तियार अहमद साहब का ड्रामा था 10 बोने के नाम से, 10 लिटिल निगर्स, तो वो बड़ी उनके साथ वक्त हमने बहुत अच्छा गुजारा, बहुत कुछ सीखा उनसे, तलत साहब से। और कमाल के भाई, कमाल के एक्टर और कमाल के आदमी थे वो, और लोग उनसे इंस्पायर होते थे, सीखते थे हर चीज में, बोलने में, उठने में, बैठने में, और कभी कोई उनमें बुराई देखी ही नहीं। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। बस बहुत बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। आज तो मैं तो बल्कि आज चाह रहा था कि उनके घर जाऊं, जब से मुझे पता लगा था कि वो बस बेड पे वो हैं, तो मैं फैसल कुरैशी के साथ सोच रहा था कि आज उनके घर में जाऊंगा इयादत के लिए, बट वो मौका ही नहीं मिला। और अभी सुबह सुबह ये खबर आ गई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। यानी कि एक एक करके सारे हमारे लेजेंड्स जो हैं वो दुनिया से चले गए। खैर, जाना सबने है, बट खला पूरा नहीं हो सकता ऐसे फनकार जो दुनिया से चले जाए। जावेद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जावेद शेख साहब भी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा खला है जो पैदा हो गया, जो पुर नहीं हो सकता। उन्होंने उनके साथ काफ़ी काम किया, एक खुशगवार यादें भी थीं। और जावेद शेख साहब ये कह रहे थे कि तलत हुसैन जैसी अदाकारी आने वाले दौर में शायद हमें देखने में ना मिले। सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, सदाकारी, अदाकारी का एक बड़ा नाम, टीवी, फिल्म, थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे हैं। यकीनी तौर पर एक बड़ा खला पैदा हो गया। आप क्या समझते हैं, आने वाली नस्ल को क्या सबक हासिल होगा उनकी सदाकारी से, अदाकारी से, कि उनकी रवायत को आगे लेकर चले? बस सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलत भाई जो थे वो एक बहुत जबरदस्त शख्सियत के, बहुत तमीज तहजीब के मालिक थे। वो खवातीन की इज्जत करना, छोटों का एहतराम करना, हम
हमने उनसे सीखा, यकीन जानिए, क्योंकि मेरा उनसे साथ 70 की दहाई से है, अवाइल जो 70 में थे, और वो मुझे ट्रीट बेटों की तरह करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती थी और मैं बहुत मजाक करता था, वो बहुत खुश होते थे। और वो पिछले कुछ 6 दिन से आईसीयू में थे और मेरा राब्ता था रक्षी भाभी से और उनकी साहबजादी से, और अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की। ही वाज इन ग्रेट पेन, और थिएटर में बहुत बड़ा नाम था। मैंने, वो डायरेक्टर भी थे थिएटर के, मैंने उनके थिएटर के ड्रामों में काम भी किया है, मेरी खुशनसीबी है ये। लेकिन उनकी वजह शोहरत थी जो वो उनकी आवाज थी। रेडियो के हवाले से तलत हुसैन की आवाज मकसद है टॉप ऑफ द लाइन जिसे कह सकते हैं, और बहुत से इश्तिहारात जिसमें तलत हुसैन की आवाज आप सब सुनते हो, तो वो ऐसी मकसद जादुई आवाज थी जो दिल में बैठ जाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे थे, फिल्म देखने जाते थे, जब कौमी तराना चलता था तो तलत हुसैन की आवाज होती थी कि पाकिस्तान का, अब आपके सामने पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जाएगा, आपसे इल्तमास है कि इसके एहतराम में खड़े हो जाए। वाह। और एक तस्वीरी खबरनामा चलता था, तो उसमें वो बोलते थे, पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा तलत हुसैन की ज़बानी। क्या बात थी, बहुत जबरदस्त इंसान थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनको। हम तो खुशनसीब हैं कि हम उनकी सोबत में रहे हैं, उनके साथ काम किया है, बेतहाशा ड्रामों में उनके साथ काम किया, एक फिल्म में भी मैंने काम किया उनके साथ। क्या शख्सियत थी यार, मैं क्या बताऊं आपको। अफसोस ये होता है कि इतने बड़े बड़े नाम दुनिया से रुखसत हो गए, कवी खान साहब, काजी वाजिद, महमूद अली, सुबानी बाई यूनुस, ये सब मेरे उस्ताद थे भाई ये। और जो यंग लॉट का आपने कहा कि वो कैसे सीखे, तो भाई उनके ड्रामे देखे और देखे कि वो क्या करते थे। तलत साहब राडा से पढ़ के आए थे, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, लंदन, बहुत बड़ी एकेडमी है, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी। तो वो सन 72-73 में आए थे वहां से, और एक अजीब स्टाइल था उनका यार, क्या बात थी तलत भाई की, क्या बताऊं आपको जी। बस अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनको और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी अपने तासुरात शेयर कर रहे थे समय के साथ। उन्होंने कहा कि 70 की दहाई के साथ से उनका एक ताल्लुक़ रहा, एक बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, मजाक भी था, बेटों वाला ताल्लुक़ था, लेकिन उनकी अदाकारी से हमने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी ज़्यादा यादें उन्होंने शेयर की, ख़ास तौर पर रेडियो के हवाले से जब कौमी तराना पेश किया जाता था, जिस अंदाज़ में तलत हुसैन साहब अनाउंस किया करते थे, वो सब कुछ बहरोज सब्जवारी शेयर कर रहे थे। तलत हुसैन मारूफ अदाकार, टीवी फिल्म थिएटर के अजीम अदाकार सदाकार अब हम में नहीं रहे हैं। तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ़ सदी तक खिदमात भी दी। जबकि तलत हुसैन ने लंदन से तालीम हासिल की थी। उन्होंने बरतानवी टीवी समेत बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। बड़े बड़े पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे थे जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई थी, ख़ास तौर पर अंजुमन, नासू, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेस, ईद का जोड़ा, फ़नून लतीफ़ा, हवाएँ, एक नए मोड़ पे, परछाइयाँ, द कैसल, एक उम्मीद, टाइपिस्ट, इंसान और आदमी, राबिता, नाइट कांस्टेबल, दर्द का शदर, ये वो मशहूर ड्रामे थे पाकिस्तान टेलीविज़न के जिनमें तलत हुसैन साहब ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। इसके अलावा कुछ फिल्में भी थीं जिनमें उन्होंने अदाकारी की थी, जिनमें चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिना और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुर्बानी, सौतन की बेटी, इशारा, आशना, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, ये वो पाकिस्तानी फिल्में थीं जिनमें उन्होंने अदाकारी की थी। उन्होंने इंडियन फिल्म में भी मुआवन किरदार का रोल प्ले किया था। फिल्म सौतन की बेटी जो 1989 में रिलीज़ हुई थी, फिल्म में वो एक वकील की हैसियत से भी नज़र आए थे। लेजेंडरी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। टीवी फिल्म थिएटर के अजीम अदाकार सदाकार तलत हुसैन साहब अब हम में नहीं रहे हैं, कितना बड़ा खला है जो इस इंडस्ट्री में पैदा हो गया, क्या कहेंगे?
मुस्तफा कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप सुन सकते हैं? जी जी। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। टीवी फिल्म थिएटर के अजीम अदाकार सदाकार इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। आपके क्या तासुरात होंगे? एक बहुत बड़ा खला है जो यकीनी तौर पर पैदा हो गया। आने वाली नस्ल को क्या सबक हासिल होगा उनकी अदाकारी से? जी हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा एजेंट आर्टिस्ट हमसे अलहदा हो गया। बहुत बड़ा नुकसान है ये परफॉर्मिंग आर्ट का। और तलत हुसैन जो आवाज का बादशाह था, मेरी तो उनके साथ जब मैं रेडियो पाकिस्तान कराची में था तो तलत भी रेडियो में ड्रामों के लिए आता था। मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर था रेडियो पाकिस्तान कराची में। बल्कि एक ड्रामा भी मैंने वहाँ रेडियो कराची से पेश किया था, तो उसमें तलत ने काम किया था। और हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू रहती थी। फिल्मों में भी चंद एक फिल्मों में काम किया था, लेकिन ज्यादा नहीं किया। लेकिन टीवी का तो जैसे शकील साहब थे, आबिद अली थे, इस तरह। लेकिन तलत हुसैन की आवाज का जो उतार चढ़ाव था और वो जो रेडियो की तरबियत थी वो कमाल की थी। और वो तो एक इंस्टीट्यूट था इस आर्ट की दुनिया का। बल्कि अपने यहाँ कराची में, मैं अभी कराची में हूँ, तो कराची में वो एक एकेडमी है, इसका क्या नाम था, उसमें जिया मुहीउद्दीन और तलत और ये सिखाते भी रहते थे डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, कैसे होती है, और तलफ़ुज़ का सही इस्तेमाल, और तलफ़ुज़ में डायलॉग डिलीवरी में कहाँ सही पॉजेस देना और आवाज़ का खरज में, बेस में होना, ये बड़ी बातें थी जो तलत साहब के थी। आज मैंने सुना था कई अरसे से वो बीमार थे और अफसोस ये है कि बीमारी में उससे मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता टेलीफोन तो किया था, लेकिन बस जो अल्लाह की रज़ा, और जाना तो सबने है। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और बहरहाल ये पूरी बड़े सगीर का बहुत बड़ा नुकसान है परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में। लेजेंडरी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा नुकसान है परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में। सीनियर अदाकार, लेजेंडरी अदाकार जमाल शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। जमाल शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। टीवी फिल्म थिएटर के अजीम अदाकार, बेहतरीन रख रखाव, नफीस शख्सियत के मालिक, आवाज़ में जादू, अंदाज सबसे मुनफरिद, बाकमाल अदाकारी के मालिक तलत हुसैन साहब अब हमें नहीं रहे हैं। कितना बड़ा फ़न की दुनिया को नुकसान है? जाहिर है तलत हुसैन साहब जैसे फनकार जो है वो ज़मानों बाद पैदा होते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी टेलीविज़न और सिनेमा के लिए बहुत ही अहम रही है। मेरे वो अच्छे दोस्त थे और हमने एक फिल्म में भी सीरीज, बल्कि ट्रैफिक चैनल 4 की एक सीरीज थी, उसमें हमने काम किया था। और उस काम के दौरान मेरी खासी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये शुक्र है कि कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई, मैं कराची गया था उनसे खास तौर पे मिलने, और उस वक्त भी वो बड़ी मुश्किल से लोगों को पहचान पाते थे, लेकिन मुझे पहचाना उन्होंने और खासी देर हमारी गुफ्तगू रही। तलत बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जैसे अब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने फरमाया कि उनकी आवाज़, उनकी अदायगी, उनकी एक्टिंग, बहुत ही हसास अदाकार थे, बहुत गहरे अदाकार थे। और ज़ाहिर है आवाज़ तो वो रेडियो से उनकी इब्तिदा हुई थी, आवाज़ पे बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव पे दस्तरस हासिल थी।
जहाँ तक तलफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक था, लहजे का ताल्लुक था, बहुत ही यानी मुतवाज़न, बहुत आला दर्जे की अदायगी थी, उनसे हम सीखते थे सारे। मैं समझता हूँ कि जो खला वो छोड़ गए वो पुर नहीं हो सकता, इसलिए कि तलत एक ही है और एक ही रहेंगे, लेकिन जो काम वो छोड़ गए अपने पीछे, वो बहुत सारे फनकार, आने वाले फनकारों के लिए आप समझे कि मशाले राह के तौर पे रहेगा और सब उनसे सीखते रहेंगे, उनके काम को एंजॉय करते रहेंगे। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इस फील्ड में, जाना तो जाहिर है सबने है, लेकिन ये है कि आप अगर कुछ करके चले जाएं तो आपकी यादें रह जाती है, आपकी कंट्रीब्यूशन रह जाती है, और वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इस फील्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेजेंडरी अदाकार जमाल शाह अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तलत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, आने वाली नस्लों के लिए उनकी अदाकारी सदाकारी एक मशल रहा है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1982 में प्राइड परफॉर्मेंस 2021 में सितारा इम्तियाज़ से भी उन्हें नवाजा गया था। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी तक खिदमात दी, जबकि तलत हुसैन ने अपनी जो तालीम है वो लंदन से हासिल की थी। बरतानवी टीवी समेत बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन अब हम में नहीं रहे हैं। वो कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन को 1982 में प्राइड परफॉर्मेंस और 2021 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर ड्रामों में उन्होंने किरदार अदा किया था। मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में भी अदाकारी के जौहर उन्होंने दिखाए थे। अब ख़ास तौर पर जो ड्रामे थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, उनमें तलत हुसैन का एक बहुत बड़ा नाम था। रेडियो के हवाले से भी अब से कुछ देर पहले मारूफ अदाकार सीनियर अदाकार बहरूज सब्ज़वारी अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जब कौमी तराना नशर किया जाता था तो तलत हुसैन साहब की एक गर्जदार आवाज़ थी, क्या अंदाज़ था उनका, उस अंदाज़ में वो परफॉर्म किया करते थे। और अदाकारी के हवाले से भी तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मशहूर ड्रामे 1970 में एक ड्रामा पेश किया गया था अर्जुमन, फिर उसके बाद आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, ये वो ड्रामे थे जिनमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। बंदिश, देश परदेस, ईद का जोड़ा, फ़नून लतीफ़ा मशहूर ड्रामे थे जिनमें उन्होंने किरदार अदा किया। परछाइयाँ और एक नए मोड़ पर, ये वो ड्रामा था जो शायद नाजरीन को मुद्दतों याद रहेगा। कुछ फिल्में भी थीं जिनमें उन्होंने किरदार अदा किए, जिनमें चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी में जो उनकी अदाकारी थी उसका कोई जवाब नहीं था। कुर्बानी, सौतन की बेटी, इशारा, आशना, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, ये वो पाकिस्तानी फ़िल्में थीं जिनमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। उन्होंने एक इंडियन फिल्म में भी मुआवन किरदार अदा किया था। फ़िल्म सौतन की बेटी जो 1989 में रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म में वो एक वकील की हैसियत से नज़र आए थे। तलत हुसैन अदाकारी पर ही नहीं, अदब, फ़लसफ़े, मज़हब, तसव्वुफ़, मुसव्वरी, सियासत समेत हर मौजू पर महारत से गुफ्तगू किया करते थे। और तलत हुसैन साहब का ये कहना था कि उन्होंने जो ठहर ठहर कर बोलने का अंदाज़ है वो लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर से सीखा था। तलत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लंदन में उन्होंने अदाकारी की तालीम हासिल की थी और तालीम के दौरान ही साथ साथ वो जॉब भी करते रहे थे, नौकरी भी करते रहे थे। मारूफ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।